ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट 31 दिसंबर 2010 और शीर्षक है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। तो बाबा ने आज की मुरली में ये दो चीजें मेनली पॉइंट आउट करी कि बाबा ने देखा कि जो पुराने संस्कार हैं वो विघ्न बनते हैं और वो विघ्न रूप में दिखाई दे रहे हैं बाबा को, और उसके लिए बाबा ने हमें एक वरदान दिया, निर्विघ्न भव और रूहानी सेवाधारी भव। तो एक तो जो बाबा ने एक यहाँ पे ये दिखाया कि जैसे वो लौकिक में लोग क्या कर रहे हैं कि नया वर्ष आ रहा है, तो कैसे हम अलौकिक चीजों के साथ अलौकिक अपना वो कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो वो लोग तो विदाई, जैसे वर्ष विदाई लेगा वैसे आप जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे। तो इसके लिए बाबा ने पुराने संस्कारों जो अभी तक रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो पिछली ये चौथी मुरली है जैसे बाबा ने लगातार संस्कार के बारे में बोला है कि पुराने संस्कार हमको बदलने हैं और नए अडॉप्ट करने हैं। तो हम उस चीज में निर्विघ्न रहें, उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ में पुराने विघ्न डाल रहे हैं और हमें निर्विघ्न भाव का वरदान भी दे दिया, लेकिन हम उसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि कौन कौन से संस्कार क्या हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कि कौन से पुराने संस्कार हैं जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहे हैं। जो बाबा कह रहे हैं रिपोर्ट आती है, बाबा देखते हैं। तो कोई शेयर करना चाहेगा कि कौन सा पुराना संस्कार है जो विघ्न डाल रहा है। ओम शांति। सबसे ज्यादा तो व्यर्थ सोचने के संस्कार ही विघ्न डालते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद जब हम कर्मों की गहन गति को जान जाते हैं तो अपने पे सभी ब्राह्मणों का अटेंशन तो चला ही जाता है कि हम किसी को दुख ना दें, और मर्यादाएं और जो हमारी धारणाएं हैं उनको भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेगेटिविटी से तो बहुत हद तक बचे रहते हैं, लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो लीकेज हो जाती है जिसकी वजह से, वो है व्यर्थ। दिन भर व्यर्थ सोचना, और कितना सोचते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना 8 घंटा मिनिमम याद करो, पहले कहते थे। फिर तो बाबा ने ये कहना शुरू कर दिया था कि 8 घंटा याद करोगे तो बाकी टाइम क्या करते हो फिर। अगर बाबा के साथ 8 घंटे रहते हो तो बाकी टाइम फिर माया के साथ रहते हो, इसका मतलब। तो सबसे जो हमारे पुराने संस्कार है जिनकी वजह से हमारा पुरुषार्थ कम हो जाता है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना, टाइम भी वेस्ट जा रहे हैं, संकल्प भी वेस्ट जा रहे हैं, तो पुरुषार्थ की गति तो अपने आप स्लो हो ही जाएगी। बाबा की याद भी फिर निरंतर नहीं रहेगी। तो यही कहा है ना। थैंक यू। हाँ जी, और किसी को शेयर करना है कौन सा संस्कार है जो विघ्न डाल रहा है। ओम शांति। हाँ जी आशा मैम, बहुत दिनों बाद आप बोल रहे हो। हाँ जी। मेरा मेरा, मैं और मेरा, ये भी सबसे ज्यादा तकलीफदायक है। हमेशा मेरा मेरा आता है, तो इसलिए बाबा ने आज कहा है मेरे को तेरा कर दो, मैं को ते को मैं, ऐसे करो तो बेफिक्र बादशाह बनोगे। तो ये संस्कार भी हमें मिटा देना है। ओम शांति। स्मिता बहन, कौन सा विघ्न डाल रहा है संस्कार। ये तो संस्कार तो सटल लेवल पे ज्यादा है अभी। ये स्थूल तो चले गए हैं, लेकिन सटल लेवल पे कभी कभी एक आध बार हो जाता है कि ड्रामा का निश्चय हिल जाता है, या फिर कभी अ, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जादू हो जाए और जो भी है कमी कमजोरियां फिर तभी इसमें आ जाते हैं। जो कल हमने बात की, तो बेफिक्र से फिक्र में आ जाते हैं कि कब होगा, समय के हिसाब से रफ्तार ये हो जाती है। तो लेकिन बाबा ने कहा ही है कि जो बच्चे हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, तो बाबा भी मदद करेगा। तो ये तो ऐसे है कि सटल लेवल पे चेकिंग करते रहना है, और स्वयं को हर रोज, जैसे कि अभी भट्टी 21 दिन की भट्टी रखी चालू है हमारे सेंटर पे,
तो उसमें है सटल लेवल पे जो भी संस्कार है, संकल्प किया है और कर रहे हैं, तो बाबा की मदद मिलेगी जरूर। निधि बहन, आपको कुछ शेयर करना है? कौन सा वेग में डाल रहा है? वैशाली बहन, आपको शेयर करना है? ओम शांति। मेरे ख्याल से तो बाबा जो इतने सम्मान देते हैं, उस सम्मानों के सीट पे मतलब बैठने पर खुद को कम समझने का संस्कार बहुत ही विघ्न डाल रहा है। अच्छा जी, ओके। भाई जी, आप कुछ शेयर करेंगे? है कोई विघ्न? अभी सब खत्म हो गए? अच्छा क्वेश्चन है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक तो है कि पुराने संस्कारों को ख़त्म करना है, जिन्हें नेगेटिव या माया के संस्कार कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने काम से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन जो नई दुनिया के संस्कार हैं वो भरने भी तो है ना। तो वो पॉजिटिव अप्रोच वाला काम है। तो वो अगर स्लो है तो वो भी एक पुराना संस्कार है कि वो अलबेलापन है, कि वो प्रोसेस स्लो क्यों है, उसके लिए हम इतने कैजुअल क्यों हैं। तो आई थिंक इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कल भी बात हो रही थी कि समय कम है, तो ये प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। तो इस बात की ज़्यादा आवश्यकता है। ये वाली चेकिंग का अब ज़्यादा पॉइंट नहीं है कि हमने किसी को दुख दिया या नहीं दिया, वो तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जमा तो उससे हुआ नहीं ना। तो आगे के लिए हम कौन से संस्कार भर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है अभी। जी। और दूसरा जो बाबा ने बोला, एक मनसा सेवा की बात करी बाबा ने कि हम रूहानी सेवाधारी भव। तो एक जो मुरली में अपना संगम युग के ब्राह्मणों के 5 रूप हैं, उसमें एक हमारा रूहानी खिदमतगार या रूहानी सेवाधारी है। बाकी 4 कौन से हैं, और कोई शेयर करेगा? हाँ, वो हमने पढ़ी थी। मैं रूहानी यात्री हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं बच्चा हूँ, और एक और था। योद्धा हूँ। हाँ, हाँ मैं जी, योद्धा हूँ। ये 5 थे। हाँ जी। तो रूहानी सेवाधारी के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना है? रूहानी, आज भी बाबा ने पूरी मुरली में, साकार मुरली में पहला पूरा पेज सेना के ऊपर ही बाबा ने सुनाया। तो क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए रूहानी सेवाधारी होने के लिए? निर्भय होना चाहिए पहले तो। दूसरी बात तो परखने की शक्ति, शत्रु को, जो माया माया को हम शत्रु समझते हैं, तो वो तो यही है ना अंदर की बात कि कौन से संस्कार हमें हमारे रुकावट ला रहे हैं पुरुषार्थ में। और अपने कमांडर पे निश्चय कि वो जो ऑर्डर कर रहा है उस हिसाब से सेकंड में कहा बिंदु बनो तो बिंदु बन सके, यानी कि उसकी श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करे। हाँ जी। जब और सेवाधारी होते हैं। हम्म। रूहानी सेवाधारी जो बनने वाले होते हैं, इसका मतलब है कि वो उनको अपने पुरुषार्थ में कम टाइम देना पड़े, अपने प्रति वो कम रिसोर्सेज को यूज करें। जैसे एक बार एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि उनको, उनके लिए हर बात ऐसे हो जैसे नथिंग न्यू, हर समस्या जानी पहचानी लगे। उनके मन में ये क्वेश्चन ना आए कि क्या करें, कैसे करें। सब कुछ जो करना हो, जिस समय करना हो, वही थॉट आए। कारण स्वरूप न बन के वो हर चीज में निवारण स्वरूप बने, और हर चीज को ऐसे क्रॉस करे जैसे कोई प्लेन रास्ते पे चलता है। तभी हम दूसरों की सेवा के योग्य बन सकते हैं, अदरवाइज तो हम सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं। हाँ जी। और एक बात की जो बाबा ने अंडरलाइन किया, आज स्वयं के लिए नहीं औरों के लिए भी निर्विघ्न रहना है हमें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये संस्कारों का टकराव और इसकी वजह से जो विघ्न आते, बाबा ने यही कहा है कि टीचर्स से बात करते हुए कि निर्विघ्न बनने का अभी दृढ़ संकल्प लेना है। तो ये दृढ़ता का जो ये है, इस पे वर्क कर रहे हैं अभी कि जो संकल्प करते हैं फिर उसमें दृढ़ता भरनी है, तभी जाके वो जो भाई जी ने बोला है कम समय में टारगेट अचीव कर सकते हैं। जी। और रूहानी सेवाधारी क्या करेंगे? तो जो बाबा ने आज की मुरली में भी बोला कि मनसा सेवा पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना है, और जो बाबा पुकार की बात कर रहे हैं कि इतने सब लोग पुकार रहे हैं, तो हमारा ही परिवार है और हमको रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे के रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। दो 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 बाबा ने कितनी बार इसमें बताया। फिर बाबा ने इसमें अच्छा, एक तो रूहानी सेवाधारी में आई फील कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हमें एक तो बाबा के कार्य के साथ अलाइंड होना चाहिए कि जो बाबा कार्य करा रहा है, जो कर रहा है, हम वही कार्य कर रहे हैं। और दूसरा कि कराने वाला कौन है, करण कराना हार करा रहा है, हम खाली निमित्त हैं। तो वो चीज भी इम्पोर्टेंट है इसमें। और फिर बाबा ने आज ड्रिल कराई। पहले तो शुरू में ही बाबा ने अपना सतयुगी रूप देखने के लिए बोला कि 1 सेकंड में हम अपना सतयुग देख सकते हैं। और फिर बाबा ने प्रॉपर अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों को दूर करके सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हैं। 1 सेकंड में बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ बिंदु हूँ। तो ये करना है अभी। नहीं, लेकिन 1 सेकंड तो हो गया। ठीक है, आप बताइए। हाँ, कर सकते हैं। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी। बाबा ने बोला कि जैसे अभी द्वापर कलयुग से देह अभिमान का अभ्यास नेचुरल हुआ है, वैसे ये ऐसे ही इजी हो जाए। तो जो हम लोग की भी थोड़े दिन पहले मुरली भी चली थी, आना और जाना, तो बार बार ये प्रैक्टिस हमको बढ़ाते रहना है। और इससे रिलेटेड आज का वो वरदान भी याद आया अभी, 1 मिनट गए साइलेंस में तो कि लॉकर में डाल दिए हैं नए संस्कार और पुराने यूज करने चालू है। बहुत अच्छा वरदान था आज का। हाँ जी, तो ये वही हम लोग का जो आज का रिलेटेड। हाँ रिलेटेड ही है कि हम लोग पुराने संस्कार यूज कर रहे हैं, नए खाली बुद्धि के लॉकर में लॉकर में है तो बंद ये है। लॉकर खोलना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तब जाके पुराने विदाई लेंगे। जी।
हाँ जी, आज बाबा ने हम लोग को राइट हैंड भी बोला, 2 बार 3 बार बाबा ने राइट हैंड बोला कि बाबा के आप राइट हैंड हो। तो जो यहाँ पे ऐसे राइट हैंड के लिए जस्ट थोड़ा सा डीपर गोइंग की जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं। तो इसमें थोड़े जो बाबा के राइट हैंड जिनको कह रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, जो थोड़े एनालिटिकल हो, लॉजिकल हो। तो वैसे बाबा के राइट हैंड जो बाबा ऐसे मेंशन कर रहे हैं कि बाबा ने बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। किसके लिए? मनसा सेवा के लिए। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाने चाहते हैं कि कुछ ना कुछ देते रहो। वो चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। हाँ जी, इसमें बाबा ने मीटिंग नहीं, इसमें और किसी को कुछ शेयर करना है? जो राइट हैंड की बात की ना हमने, भारतीय कल्चर में ऐसा होता है कि कोई शुभ काम करना होता है ना तो वो सीधे हाथ से किया जाता है, दाएं हाथ से करो। अगर कोई दान देना है तो राइट हैंड से करो, कोई पूजा पाठ, कोई शुभ संस्कार का काम करना है तो राइट हैंड से करो। बोलते हैं उल्टा हाथ नहीं लगाओ। तो बाबा भी हमें यहाँ पे पुण्य करना सिखा रहे हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं, और राइट हैंड में ज्यादा पावर होती है, लेफ्ट हैंड से करो तो उतनी नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं राइट हैंड वो जो राइटियस काम करे। बाबा ने आज संगम युग के लिए भी काफी बताया है। उसके लिए आप शेयर करोगे कविता में? बाबा ये कह रहे हैं संगम युग के लिए कि दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना, जो कुछ भी प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव करो। और एक और चीज भी मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि बाबा ने गोल्डन वर्ल्ड हमें गिफ्ट में दी है जो काफी समय चलने वाली है। तो 1 सेकंड में यहाँ पहुंच सकते हो, तो ये पढ़ते पढ़ते वाकई में 1 सेकंड में वहां पहुंच गए। और जो जैसे ना 5 स्वरूपों की भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजें अनुभव उसमें होती रहती हैं। तो आज मुझे इसमें ये अनुभव हुआ कि वहां की जो वाइब्रेशंस हैं उनमें ना जैसे जिंदगी भरी हुई है। बहुत बाबा कहते हैं ना वहाँ बाजे बजते रहते हैं, तो वो बाजे जैसे म्यूजिक सुनाई दे रहा था कि आप अकेले भी हो तो भी कितनी खुशहाल वहाँ के कण कण में जैसे म्यूजिक है, बहुत खुशी है। और इस दुनिया के लिए जो बाबा कहते हैं ना ये कब्रिस्तान है। तो वाकई में चाहे कितने भी लोगों के बीच में आप हो, कितना भी फंक्शन है, कुछ भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक डेडनेस की फीलिंग आती है। तो इसको पढ़ते हुए मुझे अब वो अनुभव हुआ। हाँ जी, इसमें बाबा ने जो संगम युग के लिए एक बात बोली कि बाबा मुबारक तो दे रहे हैं लेकिन सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। तो ये सभी अपने आप को फील कर सकते हैं इस समय कि बाबा का हाथ हमारे मस्तक पर है। फिर बाबा ने और भी संगम युग के बारे में बोला कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का बाबा ये चाहते हैं का संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां हर प्राप्ति के अनुभवी बने। तो इसमें जो बाबा ने बोला कि किस किस चीज में अनुभवी बनना है, तो अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं। तो ये योग की हर विधि क्या मतलब? योग की कौन कौन सी विधियां? जो हमें समझ में आया कि जैसे कर्म योग करते, जैसे हम काम करते समय योग कर रहे हैं या बैठ के योग लगा रहे हैं, तो मे बी बाबा इज रेफरिंग टू दैट कि योग की हर विधि को। बट अगर और किसी को इसमें अलग आइडिया है तो बताएं। ओम शांति दीदी।
मुझे ऐसा लगता है कि योग की विधि सिर्फ एक ही नहीं है कि हम बीज रूप स्थिति का ही अनुभव करें, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं होता है उस बीज रूप स्थिति का अनुभव। और जैसे ज्ञान का मनन चिंतन करते करते भी हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी योग ही है। और जैसे हम सृष्टि चक्र को भी याद करते हैं, वो भी योग है। और जैसे बाबा के जो गुण है 32 गुण, वो भी याद करना योग ही होता है, एक ही। और जैसे बहुत सारी वैरायटी रहती है, 7 डेज का कोर्स करते हैं तो 7 डेज में जितने भी बाबा के जो चित्र है, अगर उनके सामने भी बैठ बैठ जाओ एक एक के सामने, और उसको भी देख करके अगर हम कमेंट्री जैसे करते हैं, तो वो भी मुझे लगता है योग ही है। अ, फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं रहती है। हर प्रकार का बाबा तो योग बताते हैं ना, एक ही एक चीज क्यों करेंगे, बस बिंदु बन के बैठना है। ओम शांति। अच्छा फ्रेंड है। और किसी का कोई पर्सपेक्टिव इसमें? अब जो रिहो रिहान करते हैं हम बाबा से, तो ये भी ये है, लेकिन योग की विधियां तो अलग अलग है, और उस विधि के अनुसार उसकी प्राप्ति और उसका अनुभव भी अलग अलग है। तो अलग अलग विधियों से करेंगे तो अलग अलग अनुभूति, जो बाबा ने आज कहा है ना, जो बच्चे बाप के बन गए हैं, उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो वो इसलिए होता है कि यो अलग अलग विधियों से हम अलग अलग अनुभव भी कर रहे हैं, और वो अभी ही कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने एक बार मुरली में, साकार मुरली में कहा था कि जो मैं वो बहुरूपी है, मैं अगर आता हूँ यहाँ मुरली चलाने, तो परम धाम में भी हम योग लगाकर बाबा से वही अनुभूति कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि परम धाम खाली हो जाता है मैं यहाँ मुरली चलाता हूँ तो ये इसी कारण से ऐसे दिखाया है कि हर गोपी को ऐसे लगता है कि मेरे साथ बाबा है। तो ये यही कारण है कि विधियां अलग अलग है, क्योंकि हर किसी के संस्कार स्वभाव अलग अलग है आत्मा के। तो उस हिसाब से किसी को किसी फरिश्ता स्वरूप में आ सकता है मजा किसी को बीज रूप में आ सकता है। तो ये ऐसा बाबा का मतलब बहुरूपी स्वरूप है जी। हाँ जी। देन अभी एक आत्मा का जो यहाँ पे सवाल है कि फीलिंग फ्लू की बीमारी को कैसे खत्म करें, तो इसमें कोई अपना देना चाहेगा सुझाव? ये इस अगर आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है तो ही हम फीलिंग में आते हैं। तो बाबा ने एक बार कहा है ना, एक तो लो फील करना या हाई फील करना, दोनों भी अ, जैसे कि देह अभिमान की निशानी है। तो ये तो आत्म अभिमानी जितना बनते जाएंगे, साक्षी भाव जितना बढ़ाएंगे, उतना फीलिंग के फ्लू से बचे रहेंगे जी। नहीं, बाकी कोई और कोई ऐड कोई कर इजी सॉल्यूशन क्या है? ये तो बहुत मुश्किल वाला हो गया। जब फीलिंग आ गई तो ये सारा काम ही नहीं करेगा। जी, अगर आप ऐड कीजिए। इसमें ना मुझे ना बहुत पहले फीलिंग आती थी, तो मेरे लिए काम किया ना, तो मैं कोई बात होती तो रो देती थी। तो ये सब आत्माभिमानी स्थिति और ये बनाने में तो गया ऊपर ही चला जाता है ये सब। तो ना मैंने ना फिर बाबा को ना कंपेनियन के रूप में याद करना स्टार्ट किया। बाबा को जो भी बात होती है जैसे बाबा को बता दिए, हर हर टाइम बाबा को साथ में रखा। तो ना ये फीलिंग ना मेरी बहुत बहुत कम हो गई है। अब ये कुछ ही समय में हुआ है, जैसे 18 जनवरी से। पहले बहुत ज्यादा फीलिंग आती थी, जब बाबा ने जो वरदान दिया मैंने उसको यूज किया, तो वो फीलिंग का संस्कार बहुत कम हो गया। तो इसमें वो मुझे काम किया है, तो उससे बहुत फायदा भी हुआ मुझे। भाई जी आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? इसमें अगर हम दादी जानकी जी के शब्दों को याद करें तो उनका लॉजिक मुझे बड़ा पसंद आता है। वो कहती हैं कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट है, मेरी एनर्जी वेस्ट है, तो मुझे ये नहीं करना है। बात बाप की बात को पकड़ना है या बातों को पकड़ना है, तो इतना टाइम ही नहीं है कि। और फीलिंग, कोई हमें कोई फिज़िकल अटैक तो कर नहीं था, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बात हो गई, तो वो बाबा कहते हैं वो बात समझदार है, वो 5000 वर्ष बाद आएगी, तो उसे छोड़ दो और अपना टाइम और एनर्जी बचा के बाबा जो कह रहे हैं हमें उस पर ध्यान लगाना है। दीपा बहन लिख रही हैं कि उनके लिए जो योग की विधि है वो बाबा को आशिक माशूक के रिलेशन से याद करना, तो फिर बाबा भूलते नहीं हैं। आज का अमृत शिवानी वेला पॉइंट। दीदी
शिवानी दीदी भी इसके लिए एक पॉइंट बताती है ना कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तो जब हम किसी की बात से हर्ट होते हैं तो ये बात याद आनी चाहिए कि मेरा रिमोट उसके हाथ में है। इसका मतलब वो कभी भी मुझे परेशान कर सकता है, तो उसको अपने हाथ में रखना है। हाँ जी। तो संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला, कितनी सौगातें मिली। आंख खोली, बूढ़े बाबा को देखा, सफेद सफेद बाबा को देखा, सफेद में लाल को देखा ना, कौन देखा, शांति करता बाप देखा, कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया है ना, सबको मिली है। ओके, ओम शांति। थैंक यू। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर।
हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन।